है गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम से पहले यदि आप लोग संज्ञा की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है हिंदी की, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि संज्ञा पढ़ेंगे तभी आपको सर्वनाम समझ में आएगा। तो इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो कंटिन्यू करते हुए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले सर्वनाम क्या है। यह जो सर्वनाम होता है इसकी परिभाषा देखेंगे तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या संज्ञा को हटाकर संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे हम कुछ सर्वनामों को देखेंगे, जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके, यह सब जो शब्द हैं यह क्या है, इन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा कि वह घर जाता है, क्या हो गया, वह घर जाता है, तो वह किसी व्यक्ति का नाम नहीं तो संज्ञा नहीं है, तो वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम है। जैसे हमने कहा कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, उसके स्थान पर हमने राम को हटाकर कर दिया कि वह घर जाता है, तो क्या है, राम के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, वह का प्रयोग किया गया। तो यही क्या है, वह ही क्या है, हमारा सर्वनाम। जैसे हमने कहा कि तुम जा रहे हो, यह जा रहे हैं, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या है, जब इस तरीके के शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का या किसी स्थान का नाम नहीं होता, एक शब्द होता है जिससे हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को क्या करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं। तो इस तरीके से शब्द जहाँ आपको मिले वही क्या हमारा सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके आदि। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद हैं, 6 भेद। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इनको हम जो 6 सर्वनाम के भेद हैं इनको हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे। इनकी परिभाषा को देखते हुए हम समझते चलेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जहाँ पर किसी पुरुष या किसी स्त्री का नाम यूज किया गया हो और उसके स्थान पर क्या किया गया हो, दूसरे या सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो या किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया, वही क्या हो जाएगा, सर्वनाम। हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, यह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष देखेंगे कि प्रथम पुरुष का मतलब होता है कि जो बोलने वाला होता है वह स्वयं के लिए उसका प्रयोग क्या करता है, उस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए ही यूज हो रहा है, वही क्या होता है, वह प्रथम पुरुष। जैसे हम, हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे और हमें, यह शब्द क्या है, सभी यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे मध्यम पुरुष, दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। यह जो मध्यम पुरुष होता है वह क्या करता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। जैसे हमने कहा कि तुम जा रहे हो, बोल तो हम रहे हैं लेकिन क्या है, दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम जा रहे हो, तो यह क्या है, यह सुनने वाले के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, यह यूज किया। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने या तुमने होता है। और देखेंगे अन्य पुरुष। जो अन्य पुरुष होता है यह क्या होता है, जैसे बोलने वाला ना तो अपने लिए ना तो सुनने वाले के लिए, वह क्या करता है, एक तीसरे किसी अन्य पर्सन की तरफ क्या करता है, इशारा करता है या किसी अन्य पर्सन के लिए यूज करता है। जैसे मान लीजिए वह शब्द देख लीजिए, जैसे आपका वे, वह, उसे, उन्हें। जैसे हम वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि जैसे कोई कह रहा है कि वह घर जा रहा है क्या, वह घर जा रहा है क्या। जैसे क्या किया कि वह, हमने कहा कि वह घर जा रहा है क्या, तो बोलने वाला कोई दूसरा है, सुनने वाला कोई दूसरा है, लेकिन बात किसके बारे में की जा रही है, किसी तीसरे पर्सन के बारे में या किसी अन्य पर्सन के बारे में। तो वही क्या हो गया, वहाँ पर वह शब्द जो है आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। अब हम देखेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से मतलब क्या हो जाएगा कि निश्चित, हम इसी तरीके से समझ सकते हैं, कोई चीज़ निश्चित। तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना
किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई चीज़, कोई शब्द प्रयोग किया गया है तो वह निश्चित हो कि इसी के लिए कहा जा रहा है। हम शब्द देखेंगे जैसे यह, वह, ए, वे। जैसे हमने कहा कि यह कलम है, तो हमने कहा कि यह कलम है, यह क्या है, निश्चित शब्द है। वह घर जा रहा है, मतलब हमने कि उसके लिए प्रयोग किया कि वह घर जा रहा है, उसके लिए कि वह जा रहा है, अर्थात वह भी क्या है, निश्चित है। इस तरीके के शब्द क्या है, जहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का नाम मिले, सब क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कुछ, कोई, किसी। कुछ, कोई मतलब कि ऐसे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं कराते, मतलब वह निश्चित नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह कुछ कर रहा है, वह कुछ कर रहा है, तो मतलब कुछ, यह निश्चित नहीं कि वह कौन सा कार्य कर रहा है, वह कौन सा कार्य कर रहा है, वह पढ़ रहा है कि खेल रहा है कि गा रहा है या बजा रहा है। इस तरीके से कोई यह चीज़ नहीं कहा गया कि वह खेल रहा है, इस तरीके से नहीं। लेकिन वह कहा गया, क्या यूज़ किया गया है कि वह कुछ कर रहा है। कुछ का मतलब क्या है, वह आपका अनिश्चित है। जैसे कहा वह कोई पाठ पढ़ रहा है, वह कोई किसी चैप्टर का अध्ययन कर रहा है, किसी चैप्टर का अध्ययन कर रहा है, तो यह क्या है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते, क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। हमें प्रॉपर पता नहीं होता कि वह कौन सा कार्य कर रहा। तो इसी तरीके से शब्द मिले कुछ, कोई, किसी, तो आप क्या कर सकते हैं, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या, आश्रित वाक्यों का संबंध क्या करते हैं, शब्द प्रधान वाक्य से और आश्रित वाक्यों का संबंध क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या हो गया, आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा देखेंगे कि वह लड़का, यह वही लड़का है जिससे रीमा की शादी हो रही है। अर्थात कहेंगे कि यह एक शब्द है, यह वही लड़का है, यह अलग शब्द है, और रीमा की शादी हो रही है क्या है, अलग शब्द है। लेकिन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सा शब्द किया है, तो दोनों को जोड़ने का कार्य क्या है, जिससे शब्द किया है। इसलिए जिससे क्या है, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि दोनों में संबंध स्थापित करने का कार्य जिसके द्वारा हो रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम से समझ सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम जहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक शब्दों का यूज किया गया हो। कहेंगे कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम शब्दों को देखेंगे, क्या, कब, किससे, किसने और किसको। अर्थात कहेंगे कि जैसे हमने कहा कि वह क्या कर रहा है, तो क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने क्या है, किसी से प्रश्न पूछा है, जिससे कहा गया कि वह कब मुंबई गया, वह कब मुंबई गया। तो कब मतलब कि किसी से क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यही कहने का अर्थ है कि जहाँ प्रश्नवाचक शब्दों, किसी व्यक्ति से प्रश्न किया जाए या प्रश्नवाचक शब्दों का यूज किया जाए, वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब कि क्या है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब समझेंगे कि जो स्वयं क्या होता है, एक शब्द दिमाग में बैठा है, जहाँ पर निज शब्द हो क्या हो जाएगा, वह स्वयं मतलब खुद के लिए। जैसे वक्ता या लेखक, कहेंगे कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात कहेंगे कि जो हमने कहा कि जिसे प्रथम पुरुष हमने देखा था, तो कहा कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता, अपने लिए करता, वही क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मैं स्वयं समझ गया, मैं स्वयं, तो स्वयं क्या है, यह जो स्वयं शब्द है यह अपने लिए प्रयोग कर रहा है। कौन, बोलने वाला या वक्ता या लेखक क्या होता है, वह अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हम खुद ही इधर आ गए, या हम खुद कहें या स्वयं कहें, दोनों एक ही बात है। तो कहेंगे हम खुद ही इधर आ गए, तो मतलब क्या है, यह अपने लिए प्रयोग किया है लेखक ने, तो क्या है, यह खुद शब्द क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है।
तो इस तरीके से शब्द जहाँ भी मिले जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वह क्या होते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद कितने हैं, या सर्वनाम के जो भेद हैं उनको बारे में थोड़ा डिटेल से देखें हमने। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको सर्वनाम को पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका नोट्स बना लीजिएगा। और यदि पीडीएफ चाहिए आपको, तो अब फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।